हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, जहाँ पर हर छोटी से छोटी बात हमारे जीवन में अशांति और असंतोष का कारण बन जाती है। जो पास नहीं है उसे पाने की इच्छा, और जो पास है उसे खोने का डर लगा रहता है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, लालच से भरे इस अंधेरे वक्त में एक रोशनी की तरह जो दिख रहे हैं, जिन्हें देख के मन शांत हो जाता है, जिन्हें सुन के आपको एक ऐसी मूल्यवान चीज़ मिलती है जो बहुत ही रहस्यमयी और गुप्त है, वो है राधा नाम का प्रकाश। मैं बात कर रहा हूँ गुरुदेव श्री हित प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, जिनकी वाणी से केवल एक ही प्रेम रस सुनने को मिलता है। राधा राधा राधा। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधे श्याम पर। आज के वक्त में अगर हम महाराज जी के जीवन के बारे में समझें तो बहुत सी ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, सहज से भगवान प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन के सारे काम सार्थक और सफल बना सकते हैं। अगर आपको ये अपना आरामदायक जीवन मुश्किल लगता है तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ असली कष्ट और तकलीफ से भरा जीवन होता क्या है। हम महाराज जी के जीवन को शुरू से देखेंगे और मैं आपको सारांश में बताऊंगा कि महाराज जी ने अपना घर कैसे छोड़ा। पूज्य महाराज जी का जन्म एक अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में हुआ और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया। उनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब महाराज जी कक्षा 5 में थे तब उनको एक बात सताने लगी कि एक दिन मेरी माँ भी मर जाएगी, मेरे पिता भी मर जाएंगे, यहाँ पर तो कोई स्थायी है ही नहीं। उनको ये एहसास हुआ कि किसे हम अपना माने, किससे हम अपनापन करें। यहाँ तो कभी भी कोई भी मर सकता है, कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्यार करें, वो हमेशा हमारे साथ रहे। तब एक रास्ता निकला कि एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो हर पल हमारे साथ रहते हैं, चाहे दुख हो या सुख हो। इसी बात ने उन्हें भगवान को पाने के लिए प्रेरित किया और 13 वर्ष की आयु में उन्होंने घर का त्याग कर भाग पड़े भगवान की तरफ। भाग के वाराणसी के घाटों पर चले गए। उसके बाद उनका आधा जीवन वाराणसी के घाटों में अत्यंत कष्ट में गुजरा। शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी ही थी। वाराणसी में महाराज जी का नित्य प्रतिदिन का नियम था कि गंगा जी 3 बार स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर बैठकर गंगा जी और महादेव का ध्यान करना। उसके बाद वही भिखारियों की लाइन में बैठकर इंतजार करना कि थोड़ा कुछ खाने को मिले, और वो भी दिन में एक बार 10 से 15 मिनट के बीच भिखारियों के बीच बैठते। यदि उस समय में कोई आके दे गया कुछ खाने को तो ठीक है, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिए अपने 24 घंटे एकांतवास के लिए। इस प्रकार की दिनचर्या में महाराज जी को कई कई दिन तक बिना भोजन के गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता था। कड़ाके की ठंड में भी 3-3 बार गंगा स्नान करना। शरीर पर डालने के लिए एक मोटा कपड़ा भी नहीं था, बोरी सीलकर ठंड में वही डालते थे अपने शरीर पर। महाराज जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से आज तक सर्दी बुखार भी उन्हें नहीं हुआ। खाने के नाम पे गंगा जल या फिर भिक्षा में थोड़ा सा सत्वा मिल जाता था। महाराज जी इसी से गुजारा कर केवल भगवत चिंतन और भगवान को पाने की इच्छा, यही इन्हें इतना बल दे रही थी। बनारस में तो अत्यंत कष्ट में जीवन चल ही रहा था, लेकिन असली मुसीबत जब आई, जब पता चला इनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और जहां पर रहते थे वहां से भी निकाल दिए गए। कब मर जाए कुछ पता नहीं था। अब बात करते हैं महाराज जी बनारस से वृंदावन कैसे आए। शिव जी की कृपा से उन्हें राधा रानी की नगरी में स्थान मिला। रोज की तरह उस दिन भी महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे। अचानक से उन्हें उनके हृदय में भगवान महादेव जी की कृपा से प्रेरणा हुई कि कैसा होगा वृंदावन, पर उन्होंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। अगले दिन रोजाना की तरह तुलसी घाट पर बैठे हुए थे। तभी एक अपरिचित अनजाने संत उनके पास आए और आकर बोले, भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद जी के विश्वविद्यालय जो कि काशी में स्थित है, उसमें श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंध किया गया है, जिसमें दिन में सारी चैतन्य लीला और रात में रास लीला का मंचन होना है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी रास लीला नहीं देखी थी। उनका तो स्वभाव ही एकांत में रहने का था, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। लेकिन बाबा जी फिर से बोले, अरे महात्मा, श्री धाम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं
और ये लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी। महाराज जी ने सोचा ये बाबा इतना हट क्यों कर रहे हैं, शायद इसमें महादेव की कोई इच्छा होगी। और ये सब सोचकर महाराज जी उन बाबा के साथ लीला देखने चले गए। और महाराज जी लीला देखकर इतने मगन हुए कि पूरा 1 महीना लगातार लीला देखने जाने लगे। जैसे ही लीला खत्म हुई तब महाराज जी को ज्ञात हुआ, अरे लीला तो समाप्त हो गई। अब सारे कलाकार वृंदावन वापस जा रहे हैं, तो वृंदावन में भी तो ये लोग ऐसे ही लीलाओं का आयोजन रहते होंगे। बस इसके बाद उनके मन में एक ही लगन लगे कि किसी भी तरह वृंदावन जाना है। 1 माह की लीला के दर्शन करने के बाद महाराज जी फिर अपने पुराने नियम के अनुसार गंगा जी में स्नान करके तुलसी घाट पर बैठे ध्यान करने लगे। लेकिन उनके दिल और दिमाग में एक ही बात बार बार आ रही थी, किसी भी तरह मुझे बस वृंदावन जाना है। एक दिन महाराज जी प्रातःकाल तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे हुए थे। पास में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के युगल किशोर जी प्रसाद लेकर महाराज जी के पास आए और बोले कि बाबा प्रसाद ले लो। महाराज जी ठहरे एकांतवासी, किसी से परिचित तो था नहीं, और ऐसे कोई अचानक से आके कुछ खाने को दे दे ये उन्होंने उचित नहीं समझा। इसलिए महाराज जी बोले, ये आप मुझे ही क्यों दे रहे हो, इतने सारे लोग हैं, किसी को भी दे सकते हो। इतने में किशोर जी बोले, अंदर से प्रेरणा हुई है, ये प्रसाद आपको ही देना है, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए। तब जाके महाराज जी ने उनसे प्रसाद लिया और पा लिया। उसके बाद युगल किशोर जी बोले कि बाबा चलो मेरी कुटिया पर, और उनके इतने प्यार से बोलने पर बाबा जी उनकी कुटिया पर चले जाते हैं। उसके बाद युगल किशोर जी अपने हाथों से उनको दाल रोटी बनाकर खिलाते हैं। उनकी ये भूख तो शांत हो जाती है, लेकिन उस भूख का क्या करें जो उनके मन में लगी है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। बस एक बात उनके मन में खटक रही थी, मुझे वृंदावन जाना है, मैं वृंदावन कैसे जा सकता हूँ। युगल किशोर जी उनको भले आदमी लग रहे थे और महाराज जी से रुका नहीं गया और कह उठे, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हो। मानो युगल किशोर जी इस प्रश्न के लिए तैयार ही बैठे थे। प्रश्न सुनते ही झट से बोले, हाँ हाँ बाबा जरूर पहुंचा सकता हूँ, बताइए आपको कब जाना है। महाराज जी बोले, हम तो तैयार बैठे हैं, जब आप व्यवस्था कर दो तभी चले जाएं। युगल किशोर जी बोले, ठीक है, आप कल की तैयारी कीजिए, कल ही आपको वृंदावन ले चलूंगा। इतना सुनते ही महाराज जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। युगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में महाराज जी को बैठा दिया। जब रेल में मथुरा जाने के दौरान 2 लोगों से महाराज जी का परिचय हुआ, जो महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उनको कुछ पैसे देने लगे, क्योंकि महाराज जी के पास एक भी रुपया नहीं था, पर फिर भी उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया। तब वो दोनों लोग महाराज जी से बोले कि हम भी मथुरा ही जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो, हम लोग जहाँ ठहरे हैं आज रात वहीं ठहर जाना। आज रात आप वहीं पर विश्राम करके कल सुबह वृंदावन चले जाना। महाराज जी कहते, ठीक है, आज तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। मथुरा में राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को वो लोग बिठाकर और कहते हैं, हम लोग अंदर जा रहे हैं और थोड़ी देर में आपको अंदर बुला लेंगे। रात का टाइम था और ठंड का मौसम था। महाराज जी गेस्ट हाउस के बाहर बैठ के अपने बुलावे का इंतजार करने लगे, लेकिन काफ़ी समय बीत गया, कोई बुलाने नहीं आया। कुछ देर में मथुरा से वृंदावन चले जाएंगे, इन्हीं विचारों में खोए हुए महाराज जी राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हुए थे। वेट करते करते रात के 11 बज गए। तभी एक सज्जन आए और बोले, जय श्री कृष्णा बाबा। और सज्जन ने उनसे पूछा कि इतनी रात को आप यहाँ क्यों बैठे हो। महाराज जी ने सारी कहानी उन सज्जन को बताई। उसके बाद सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गए और उनको भरपेट भोजन कराया और रात्रि को विश्राम कराया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज जी पहुँचे यमुना जी में दर्शन किए और दर्शन करने के बाद सीधे पहुँच गए केशव जी के दर्शन के लिए। जैसे ही दर्शन किए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, क्योंकि ठाकुर जी के लिए ही तो आए थे महाराज जी। अब महाराज जी के स्वरूप के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं, चेहरे पर एक अलग से चमक और बड़ी बड़ी ढाड़ी और शरीर पर एक वस्त्र लपेटे हुए भगवान का दर्शन कर रहे हैं। फूट फूट कर रोए जा रहे हैं। उनको इस बात का जरा सा भी ख्याल नहीं है कि वो कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं और उनको कौन कौन लोग देख रहा है। उनको ऐसे देखकर एक शरणार्थी बोले हाथ जोड़कर, हे बाबा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे आदेश करें। महाराज जी के मन में तो बस एक ही इच्छा थी, मुझे वृंदावन जाना है। उस भक्त ने साधन की व्यवस्था करके मथुरा से विदा किया। उस गाड़ी वाले ने महाराज जी को रमन रेती में उतार दिया। रमन रेती में कुछ देर घूमने के बाद महाराज जी की भेंट होती है संत श्री श्याम सखा जी से। महाराज जी ने निवेदन किया कि मैं बनारस से आया हूँ, बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ,
यदि 3-4 दिन रहने की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार महाराज जी ने वृंदावन वास और ब्रजमंडल दर्शन का खूब आनंद लिया। महाराज जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव थे, लेकिन अब ऐसा समय आया कि उनको राधा रानी के बिल्कुल करीब ले गया। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब मैं 35 वर्ष के आसपास था, तब उस समय मेरे पेट में काफ़ी दर्द रहने लगा और काफ़ी पीड़ा रहने लगी, जिसके कारण मुझे रामकृष्ण मिशन में जांच कराने जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने मुझे बोला, तुम्हारी दोनों किडनी फेल हो चुकी है, तुम बाबा हो, इसलिए मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ, तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल है, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन राधा रानी का चमत्कार देखो, आज 17-18 साल हो चुके हैं उन बातों को, और बाबा जी आज भी ऐसे ही हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे सामर्थ्य के अनुसार महाराज जी के जीवन को अगर समझाऊं तो यही समझ आता है कि अगर भगवान को पाना है तो सबसे पहले भगवान के ऊपर पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहिए, और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है। तो ये थी महाराज जी के जीवन के बारे में कुछ बातें। अगर आपको मौका मिले वृंदावन जाके तो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन जरूर करना, क्योंकि ऐसे संतों के दर्शन जो काफ़ी दुर्लभ होते हैं, जल्दी से दर्शन नहीं मिलते। दर्शन करने के लिए अभी मैं आपको महाराज जी का एड्रेस बता देता हूँ। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर केली कुंज के नाम से आश्रम है महाराज जी का, जहाँ पर नित्य महाराज जी सुबह आते हैं, सत्संग करते हैं और एकांतिक वार्तालाप भी करते हैं। अगर आपको हॉल में बैठ के महाराज जी का सत्संग सुनना है और दर्शन करने हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 2 से 2:30 बजे आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आश्रम केली कुंज आना पड़ेगा, तभी आप अंदर आपका नंबर आएगा और तभी आप अच्छे से सुन सकते हो। बाकी बाहर भी लाइन होती है, बाहर भी आप लोग बैठ सकते हैं और वहाँ से भी आप दर्शन ले सकते हैं और सुन सकते हो महाराज जी का सत्संग। अब बात करते हैं कि एकांतिक वार्तालाप आप कैसे कर सकते हो महाराज जी से। एकांतिक वार्तालाप के लिए आपको पहले दिन 9-9:30 बजे उनके जो शिष्य हैं वहाँ पर नाम लिखते हैं, उनके पास जाकर आपको अपना नाम लिखवाना पड़ता है, और आपका जो प्रश्न है वो अगर उनको सही लगता है तो ही वो आगे उसको भेजते हैं, और महाराज जी से फिर आप एकांतिक वार्तालाप में वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।